बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम तफसील से ये पढ़ने के बाद मज़ीद समझेंगे। आज बुनियादी तौर पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनता कैसे है और उसकी कंजुगेशन कैसे होगी और उस पर दूसरे सेंटेंसेस आप कैसे बना सकते हैं वो पढ़ेंगे। रहे इसकी इस्तेमाल की बात, तो वो इस्तेमाल भी हम बुनियादी तौर पर आज पढ़ लेंगे और फिर मज़ीद प्रैक्टिस भी इस पर करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होती है? हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन होती है एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी होती है क्या? हैव बीन। अच्छा, बीन जो है ये बी की थर्ड फॉर्म होती है। बीन क्या होती है? बीन की थर्ड फॉर्म होती है। कंटिन्यूअस टेंसेस में चाहे वो सिंपल कंटिन्यूअस हो, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या परफेक्ट वाले कंटिन्यूअस हो, वो तीन हो गए, ये तीन हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इन 6 टेंसेस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। क्या यूज होती है इसके अंदर? वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? आईएनजी फॉर्म यूज होती है। ठीक है जी। रहा सवाल ये कि हैज बीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं और हैव बीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी यहाँ पर मज़कूर है। आप देखें, हैज बीन किसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं? ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर के साथ। अभी इस स्टेज पर आप इसको रट के याद कर लेंगे। हैज बीन किस किस के साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट और सिंगुलर। ही, शी, इट और सिंगुलर। गौर से अगर आप देखेंगे तो ही, शी, इट ये सब क्या है? थर्ड पर्सन है, यानी गायब के लिए इस्तेमाल होने वाली है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? ही, शी, इट इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? हैज बीन इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ और प्लूरल के साथ। यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है और थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे जो है वो थर्ड पर्सन में आता है, यानी ज़मीर गायब है लेकिन जमा है। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल, इनके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? हैव बीन। बस आप इसको ऐसे ही रट के याद कर लेंगे। हैज बीन के साथ ही, शी, इट सिंगुलर, हैव बीन के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल। वर्ब की फॉर्म कौन सी यूज होती है आपको मालूम ही है। एक दूसरी बात जो इसके अंदर काबिल जिक्र है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इसमें ये बात काबिल जिक्र है कि इसमें वर्ब की फॉर्म तो आईएनजी यूज होती है, साथ साथ एक टाइम फ्रेज भी यूज होता है। क्या यूज होता है? टाइम फ्रेज। टाइम फ्रेज बोलते हैं वक्त को बयान करने के लिए कोई लफ्ज या कोई फिक्रा, वक्त को बताने के लिए कोई फिक्रा या कोई लफ्ज इसमें इस्तेमाल करते हैं। अगर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं तो भी वो वहां पर मफहूम होता है, वो बात वहां पर क्या होती है? समझ में आने वाली होती है। ठीक है। बाज दफा ऐसा होगा कि लफ्जों में मज़कूर नहीं होगा लेकिन वहां पे वो मफहूम होगा। और अगर टाइम बतलाना मकसूद नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूटी बताना मकसूद है, सिर्फ तसलसल बताना मकसूद है, टाइम बताना मकसूद नहीं है, तो फिर आप इसको किस में बनाएंगे? सिंपल कंटिन्यूअस में बनाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, इसमें टाइम नहीं बता रहे हैं आप, तो आप बोलेंगे सिर्फ आई एम वेटिंग। क्या बोलेंगे? आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं। लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, अब टाइम फ्रेज आ गया इसके अंदर। क्या बोलते हैं इसको? टाइम फ्रेज। बोले सब लोग एक बार, टाइम फ्रेज। ठीक है। तो जैसे ही टाइम फ्रेज आ जाएगा आप इसको किस में बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब आई एम वेटिंग से ये क्या हो जाएगा? आई हैव बीन वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग। अब हम बोलेंगे वो जो वक्त बताने वाला है,
1 घंटे से फॉर 1 आवर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। वक्त बयान करने के लिए आमतौर पर दो लफ्ज, ये दो प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, एक फॉर और एक सिंस। आसानी के लिए भी आप ये समझ लें कि फॉर को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वक्त गैर मुतय्यन हो, और सिंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वक्त मुतय्यन हो। इंग्लिश में अगर बोलें तो अगर टाइम इनडेफिनिट है तो हम बोलेंगे क्या, फॉर, और अगर डेफिनिट टाइम है, मुतय्यन और वक्त है, तो फिर हम बोलेंगे क्या, सिंस। तफसील से मैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कंजुगेशन पढ़ने के बाद फॉर सिंस का आऊंगा। इसेंशियल ग्रामर में एक चैप्टर है, उसका आपको हवाला दूंगा और आपको मोटा मोटा सा उसमें अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। हमारी नाक बह रही है भाई, और क्या कहते हैं, रूमाल नहीं है हमारे पास। किसी के पास कोई रूमाल है ऐसा, दे दें भैया, में मेहरबानी होगी, वरना हम कहाँ इसमें सुड़ सुड़ करते रहेंगे माइक में। जी, तो ही इज रीडिंग द बुक, इसके अंदर टाइम नहीं है, और ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, इसके अंदर टाइम है। जब भी हम टाइम जिक्र करेंगे तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे क्या, हैज बीन को इस्तेमाल करेंगे, यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम ये पूरी कंजुगेशन देख लेते हैं। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, ही हैजंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। यहाँ मैं इस बात की तरफ फिर से आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा, मैंने कहा था कि अगर हेल्पिंग वर्ब के दो अज्जा हों या एक से ज्यादा जुज हों, चाहे वो दो हों चाहे वो तीन हों, बाज दफा तीन भी हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आप सिर्फ पहले जुज को, जैसे सवाल बनाएंगे तो सिर्फ पहला जुज शुरू में आएगा, बाकी का वर्ब के साथ रहेगा। जैसे हमने आपने पढ़ा था क्या, विल ही बी रीडिंग द बुक, विल ही, फ्यूचर कंटिन्यूअस में आपने क्या पढ़ा था, विल ही बी रीडिंग द बुक। तो इसी तरीके से यहां पर भी जो बीन है वो वर्ब के साथ रहेगा, हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, ठीक है। तो हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है। हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब क्यों पढ़ रहा है। वाई हैजंट ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वो 1 घंटे से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है। एक दूसरा तर्जमा जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं वो है पढ़ता आ रहा है, वो 1 घंटे से किताब पढ़ता आ रहा है। दूसरा तर्जुमा ये भी करते हैं, 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, और दूसरा क्या बोल सकते हैं, 1 घंटे से किताब पढ़ता आ रहा है, ये भी तर्जुमा कर सकते हैं। अच्छा जी, हैव बीन, दूसरी कंजुगेशन जो इसमें पॉसिबल है वो क्या है, हैव बीन। जैसे यू हैव बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, यू हैवंट बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, हैवंट यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। वाई हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर, वाई हैवंट यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 1 आवर। समझ में आ रही है बात मोहतरम ख्वातीन हजरात जी। अच्छा, सिंस का इस्तेमाल या फॉर का इस्तेमाल, उसकी तरफ अभी हम चलेंगे। पहले मैं आप लोगों से कुछ सेंटेंसेस बनवाता हूं, छोटे छोटे से, ताकि देखें कि आप लोग किस तरीके से बना पा रहे हैं। ज़रा सा मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह खोल लूँ इसमें।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सरसाइज। अच्छा जी, अगर हम सेंटेंस बनाएं कि एक कुत्ता 2 घंटे से बिल्ली का पीछा कर रहा है। पीछा करना बोले तो चेज करना, चेज। ठीक है, एक कुत्ता 2 घंटों से बिल्ली का पीछा कर रहा है। कैसे बनाएंगे? जी, अ डॉग हैज बीन चेजिंग द कैट फॉर 1 आवर। ठीक है, अच्छा जी, और सिर्फ इतना बोलना हो कि कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। अ डॉग, मंजिल हुसैन बोलते क्यों नहीं? बोलिए जोर से। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है, सिर्फ, बगैर वक्त के। ये लो, पता नहीं किस दुनिया में गुम रहते हैं ये। अ डॉग इज चेजिंग द कैट। एक कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है। अ डॉग इज चेजिंग, चेज, CHASE। ठीक है, जब आईएनजी बनाएंगे तो ई हटा के आईएनजी लगा देंगे। अ डॉग इज चेजिंग द कैट, और 1 घंटे से पीछा कर रहा है। अ डॉग हैज बीन चेजिंग द कैट। ठीक है, अच्छा जी, मैं सफाई कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग, मैं कमरा साफ कर रहा हूं। आप ये बोले, मैं कमरा साफ कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग द रूम। मैं 1 घंटे से कमरा साफ कर रहा हूं। आई हैव बीन क्लीनिंग द रूम फॉर 1 आवर। मैं 1 घंटे से कमरा साफ कर रहा हूं। ठीक है, वो इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग। वो 1 घंटे से इंतजार कर रही है। शी हैज बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। वो 1 घंटे से इंतजार कर रही है। ठीक है, वो सब, प्लूरल में, वो सब क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग द क्रिकेट। वो सब सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। हाँ, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सुबह से, शाम से, दोपहर से, इसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सिंस। ठीक है, अभी पढ़ेंगे वो भी। तो दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, इसमें वक्त नहीं आएगा। ठीक है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वक्त नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको वक्त जिक्र करना है तो फिर इसको सिंपल कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे, फिर इसको किस में बनाएंगे? परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। दे आर प्लेइंग द क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ में आ रही है बात? आसान है बहुत। ठीक है, तो बना लेंगे ये सेंटेंसेस। अच्छा जी, किसान पिछले 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं। किसान एहतजाज कर रहे हैं, पहले इतना बनाएं, किसान एहतजाज कर रहे हैं। प्रोटेस्ट बोलते हैं एहतजाज को, प्रोटेस्ट। ये लफ्ज तो इतना मशहूर हो गया कि आप लोगों को इंग्लिश वाला लफ्ज प्रोटेस्ट याद ही होगा। है याद मुद्दस्सिर साहब, अबूजर साहब, प्रोटेस्ट याद है? प्रोटेस्ट, तो उसी में आईएनजी फॉर्म लगेगी। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसी में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोटेस्टिंग। किसान एहतजाज कर रहे हैं। द फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। किसान पिछले 1 महीने से
एहतिजाज कर रहे हैं। हाँ, द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग, द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग। अब जो है पिछले एक महीने से, पिछले के लिए हम आमतौर पर लास्ट का इस्तेमाल करते हैं, लास्ट या पास्ट। जब लास्ट बोलते हैं तो आपके पास दोनों गुंजाइश होती है, आप फॉर भी बोल सकते हैं और सिंस भी बोल सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं फॉर लास्ट 1 मंथ, ठीक है, फॉर लास्ट 1 मंथ। फॉर लेकिन ज्यादा बोला जाता है। द फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग फॉर द लास्ट 1 मंथ। कैसे बनाएंगे, बोले पूरा सेंटेंस। The farmers have been protesting for the last 1 month. ना ना, यहां पर नहीं करेंगे और दूसरे माने में उसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, आप इससे जो है क्वेश्चन वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। क्या वो इंतजार कर रहा है, कैसे बनाएंगे। क्या वो इंतजार कर रहा है, इज ही वेटिंग। अच्छा, आप टाइम के साथ बनाइए इसको। क्या वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। हाँ, हैज ही बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। हैज ही बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। आप इसमें WH क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, वो 1 घंटे से क्यों इंतजार कर रहा है। वाई हैज ही बीन वेटिंग फॉर 1 आवर। अच्छा जी, अब मैं एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो चाहूंगा। हम पूछते हैं किसी से हाउ आर यू फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग, क्या माना होते हैं इसके। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लुग़वी माना हो गया इसके, लफ्जी तर्जुमा हो गया इसका क्या, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। हम इसको आमतौर पर पूछते हैं आप कैसे हैं, ठीक है, तबीयत कैसी है आपकी। ये सब पूछने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ आर यू फीलिंग। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि इस बंदे की तबीयत बहुत दिनों से खराब है और वो तसलसल ये पहले से चल रही है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अब आपकी तबीयत कैसी है या कैसा महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं मतलब ये कि एक वक्त से, चूंकि आपको मालूम है कि काफी वक्त से तबीयत खराब है, तो आप उससे क्या पूछ सकते हैं, हाउ हैव यू बीन फीलिंग। हाउ हैव यू बीन फीलिंग, बोले हाउ हैव यू बीन फीलिंग। हाउ आर यू फीलिंग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि अभी आप कैसे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी से ये पूछना हो कि मान लीजिए आप 1 महीने से आप कैसे हैं, आप 1 महीने से कैसे हैं या 1 महीने से आपकी तबीयत कैसी है, तो आप पूछ सकते हैं हाउ हैव यू बीन फीलिंग। हाल फिलहाल आपकी तबीयत कैसी रही है, हाउ हैव यू बीन फीलिंग रिसेंटली। हाउ हैव यू बीन फीलिंग रिसेंटली। तो अगर सिर्फ ये कहना मकसूद है कि अभी आप कैसे हैं, तो आप पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग। लेकिन अगर वक्त भी आप उसमें कहना चाह रहे हैं, यानी एक लंबे वक्त से आपकी तबीयत कैसी चल रही है, तो फिर आप क्या पूछेंगे, हाउ आर यू फीलिंग नहीं पूछेंगे, फिर आप क्या पूछेंगे, हाउ हैव यू बीन फीलिंग। ठीक है। अच्छा जी, बाज दफा डॉक्टर होता है वो पूछते हैं कि पिछले 1 हफ्ते से आपकी तबीयत कैसी रह रही है, तो हाउ हैव यू बीन फीलिंग फॉर द लास्ट 1 वीक। हाउ हैव यू बीन फीलिंग फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले 1 हफ्ते से आपकी तबीयत कैसी है। तो पिछले 1 हफ्ते से आपकी तबीयत कैसी है के लिए हम ऐसे नहीं बोलेंगे हाउ आर यू फीलिंग फॉर द लास्ट 1 वीक, क्योंकि फॉर वाला फ्रेज आ गया इसमें, तो अब इसको हैव मतलब परफेक्ट में बनाएंगे इसको, हाउ हैव यू बीन फीलिंग फॉर द लास्ट 1 वीक। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप कहाँ रह रहे हैं, अगर ये पूछना है कहाँ रह रहे हैं, वेयर आर यू लिविंग। आप 1 महीने से कहाँ रह रहे हैं, तो फिर आप ये नहीं पूछेंगे वेयर आर यू लिविंग फॉर 1 मंथ, फिर आप क्या पूछेंगे, परफेक्ट में बनाएंगे इसको, कैसे, वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 1 मंथ। समझ में आ रही बात। इस तरीके से और भी बहुत सारे चीजें हो सकती हैं। तो जहां पर भी टाइम मफहूम होगा, मफहूम में टाइम होगा, एक लंबे वक्त से आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज नहीं करेंगे। आज सिर्फ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस ही रखते हैं,
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रखते हैं, कल इंशाल्लाह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग इस पर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। इससे रिलेटेड मैं एक एक्सरसाइज की शीट भेज देता हूँ आप लोगों को। ये इसमें जो हैं कितने 20 सेंटेंसेस हैं, 20 सेंटेंसेस हैं पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के। आप इसको क्या कर लेंगे, तर्जमा कल करके लेकर आएंगे, इसका ट्रांसलेशन करके लेकर आएंगे। और ट्रांसलेशन करने का मतलब ये होता है कि आप उसको समझ भी रहे हों, आप उसको बोलने पर भी कुदरत रख रहे हों। ठीक है, सिर्फ यानी कि कॉपी की जीनत बन गए बस बहुत है, नहीं। यू शुड बी एबल टू स्पीक दो सेंटेंसेस एज वेल। दैट्स द मोटिव, दैट्स द गोल। सब कुछ जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका हासिल क्या है कि आपको बोलना आ जाए और आपको लिखना आ जाए। ठीक है, कर लेंगे काम। कर दूं मैं रिकॉर्डिंग बंद?